हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हिंदी भाषा का महत्व पर हिंदी निबंध। तो फ्रेंड्स, यह निबंध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे हम प्रभावशाली तरीके से लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रभावशाली नारे के साथ। हमारा नारा जो है वो निबंध के टॉपिक के महत्व को बताता हुआ होना चाहिए। तो जैसा कि हमारे निबंध का टॉपिक है हिंदी भाषा का महत्व, तो हमारा नारा भी हिंदी भाषा के महत्व को बताता हुआ ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हिंद देश की शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। तो एक छोटा सा प्रभावशाली नारा लिखने के बाद हम प्रस्तावना शुरू करेंगे। प्रस्तावना, हिंदी विश्व की प्राचीन और सरल भाषाओं में से एक है। हिंदी भारतीय सभ्यता का मूल है। हिंदी से ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों की पहचान होती है। केवल राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी भारत को सम्मान दिलाती है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। संपूर्ण विश्व में कुल 55 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें 45 करोड़ लोग केवल भारतीय ही हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हिंदी भाषा का एक सामान्य परिचय फर्स्ट हेडिंग में दिया है। अब हम लिखेंगे हमारे निबंध का जो मेन टॉपिक है, हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी अत्यधिक सरल और सुगम भाषा है। विश्व में बोले जाने वाली सभी भाषाओं में से हिंदी सबसे वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी भाषा को बोलने और समझने वाले विश्व भर में फैले हुए हैं, अर्थात हिंदी भाषा को समझने वाले और बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में फैली हुई है। देन हम आगे लिखेंगे, हिंदी भाषा के महत्व को हम अग्रलिखित यानी कि आगे लिखे हुए बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसमें हम हेडिंग वाइज एक एक करके हिंदी भाषा के महत्व को समझाएंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है, देश की आत्मा है हिंदी। हमारे देश भारत के लिए हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, बल्कि एक भाव है, देश की आत्मा है। हिंदी भारतवासियों के जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक है, अर्थात आगे ले जाने वाली है। संवाहक का मीनिंग होता है आगे बढ़ाने वाला। हिंदी भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति का परिचय दुनिया को कराती है। हिंदी प्राचीन भारतीय सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक पुल की भूमिका निभाती है। देन आगे हम लिखेंगे, राजभाषा के रूप में हिंदी। कोई भी भाषा अभी तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, अतः हिंदी भाषा भी भारत की राजभाषा है, यानी कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भाषा शामिल है। भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी अन्य 21 भाषाओं में शामिल है। देन हम आगे लिखेंगे, भारतीय एकता में सहायक हिंदी। हिंदी भाषा देश में सभी धर्मों के लोगों को जोड़कर रखने का कार्य करती है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे हर एक भारतीय आसानी से समझ ही लेता है। इसकी मदद से हम भारतीय आसानी से आपस में बातचीत कर सकते हैं। हम देश भर में आसानी से घूम सकते हैं यदि हमें हिंदी भाषा बोलनी और समझनी आती है। देन हम एक 2 पंक्तियों का स्लोगन लिखेंगे, देश की एकता की यही पहचान करती भारतवासियों का जग में ऊंचा नाम। देन आगे हम लिखेंगे, एक भावात्मक भाषा के रूप में हिंदी। भारत की अधिकतर जनता ग्रामीण है और अंग्रेजी नहीं जानती। हिंदी की मदद से अधिकतर भारतवासी अपनी भावनाओं को बहुत ही सरल तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, अतः हिंदी से देशवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। देन नेक्स्ट हम लिखेंगे, आधुनिक युग में हिंदी। आधुनिक युग इंटरनेट का युग है
और इस युग में अंग्रेजी के साथ ही हिंदी भाषा भी अपना परचम लहरा रही है। आज के समय में हिंदी भाषा हर समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी पहचान बना रही है। हिंदी भाषा के महत्व को देखते हुए इंटरनेट पर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी सर्च जैसे विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे लोगों के लिए हिंदी को समझना और भी आसान हो गया। देन आगे हम लिखेंगे हिंदी के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, कि आखिर हिंदी के क्षेत्र में कौन कौन से रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। आज देश में हिंदी के क्षेत्र में रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सरकारी विभाग की नौकरियां, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी अनुवादक, हिंदी अध्यापन, हिंदी समाचार वाचक यानी कि न्यूज़ रीडर और हिंदी लेखन कार्य जैसे अनेक रोजगार हिंदी के क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इस तरीके से इस हेडिंग के एंड में हम 2 पंक्तियां फिर से लिखेंगे। भारत का आधार है हिंदी, सपने करती साकार है हिंदी। तो स्लोगन लिखने के बाद आगे हम लिखेंगे अपना नेक्स्ट हेडिंग, हिंदी के विकास हेतु सरकारी प्रयास। राजभाषा हिंदी के विकास हेतु सरकार द्वारा राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग का हमेशा यह प्रयास रहता है कि सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य हिंदी भाषा में ही हो। यह विभाग प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाता है। 14 सितंबर 1949 के दिन ही भारतीय संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस उपलक्ष्य में 1953 के बाद से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा को मात्र अनुवाद की भाषा नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि संवाद की भाषा बनाना चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होने के कारण महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान भी गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, किंतु हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई और केवल राजभाषा बनकर ही रह गई। लेकिन इससे हिंदी भाषा के महत्व में तनिक भी कमी नहीं आई। हिंदी भाषा का जितना महत्व आज़ादी से पूर्व था, उतना ही आज भी है। लास्ट में हम उपसंहार लिखेंगे। उपसंहार, हिंदी भाषा हमारे भारत देश का गौरव है, अतः हम सभी देशवासियों को देश के गौरव को बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए और हिंदी को आम बोलचाल में प्रयोग करके इसे बढ़ावा देना चाहिए। हमें हिंदी के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और इसका भरपूर सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से उपसंहार लिखने के बाद हम लास्ट में 2 पंक्तियां स्लोगन की लिखेंगे, जिससे कि हमारा निबंध जो है वो लास्ट इंप्रेशन भी पढ़ने वाले पर अच्छे से डालें। हिंदी के महत्व को कम मत आंको, भाषा के आधार पर देश ना बांटो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हिंदी भाषा के महत्व पर प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। इस निबंध को आप चाहें तो हमारी गूगल वेबसाइट www.shandarstudy.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं और वहां पर आपको इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप चाहें तो वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह निबंध आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।